इंडिविजुअली जाकर जो है ना मुस्तफ़ा और अबीहा दोनों का रिजल्ट कलेक्ट करने जा रहे हैं। इसका रिजल्ट है वो सोफे के ऊपर हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। स्कूल छुड़वा देती हूँ, किसी के घर जाकर काम करो। सुभान अल्लाह, जाओ पहले स्कूल वालों के सदके जाओ, किसी सरकारी स्कूल में लगाओ, मेरे से नहीं देनी होती इतनी फीसें। क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से है कि मेरे बच्चों के जो है ना रिजल्ट लेने हम लोग जा रहे हैं, मगर आज रिजल्ट वाला दिन नहीं है। रिजल्ट वाला दिन था कब, हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते वाले दिन जो है ना तकी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। अभी हम इंडिविजुअली जाकर जो है ना मुस्तफ़ा और अबीहा दोनों का रिजल्ट कलेक्ट करने जा रहे हैं। देखो इन्होंने कौन सा तीर मारा है, कौन सा चांद चढ़ाया है, ये तो जाकर पता चलेगा। तो अभी ना मैं अपनी नन्ही मखलूक को लेकर जाने लगी हूँ और जिसका रिजल्ट है वो सोफे के ऊपर हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। ओ भैया, क्या चांद चढ़ाया है? कोई चांद में निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या तुम तो ऐसे आगे पीछे मटक रहे हो? बताओ कुछ होगा या नहीं होगा? होगा। क्या होगा? खोदा पहाड़ निकला चूहा या चांद चढ़ेगा? तो चलो गाइस वो तो देखते हैं। तुम तो खैर नीचे से निकला डायनासोर निकलेगा, चूहा नहीं निकलेगा। तो चलो गाइस देखते हैं क्या निकलता है। बाकी जनाब आओ मेरे पीछे पीछे चलते हैं हम लोग। कम ऑन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ आप लोगों के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं या रिजल्ट निकले हैं या अभी निकलने हैं। चलो जल्दी कर लो, चलो शाबाश। तो गाइस स्कूल आ चुके हैं हम लोग और मुझे जाना यकीन करो ऐसा डर लग रहा है जैसे मेरे अपने पेपर होते थे ना, रिजल्ट का टाइम डर लग जाता है। मगर मैं लेट हो गई रिजल्ट लेने। तो चलो अभी देखते हैं इन्होंने क्या चांस है। चलो आपको बताते हैं। तो गाइस मेरे को अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए बच्चे ने क्या चंद चढ़ाया, उसके बाद फिर दिखाते हैं क्या चंद चढ़ाया। 2000 years later हमारे घर पे मचा हुआ है इस टाइम पे मातम। मातम क्यों मचा हुआ है? मेरे बड़े सपूत साहब जो है ना फेल हो गए हैं, क्योंकि ये मचाते थे, दूसरों का मजाक उड़ाते थे। फलानी जो है ना वो फेल हुई थी, फलानी जो है ना उसके नंबर कम आए थे तो उसको प्रमोट किया था। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। ये अच्छे नंबर लाए हो? हाँ, फीसें ट्यूशन की दे दे के, पूरा साल फीसें दे दे के ये आए नंबर। जैसे तुम लिख रहे हो वैसे कोई खोते का बच्चा भी लिख ले पैरों से। मोबाइल इस्तेमाल करो, गेमें करो। मगर मैं क्या बोलूँ, मेरी अपनी गलती है ना। मतलब औलाद को सर पे चढ़ाया हुआ है, मैं अपने कामों में मसरूफ हुई हुई होती है, मेरी गलती है। तो जी मुस्तफ़ा साहब फेल हो चुके हैं। इनके अब्बा के लिए तो ये नॉर्मल सी बात होगी। इनके अब्बा कह रहे हैं बस कूल हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई मसला नहीं, बच्चा जिंदा है, मरा नहीं है। फेल हो गया तो क्या हुआ? तो बिलाल साहब मेरे लिए आम बात नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो? अभी से फेल करवा लो फिर पढ़ाई से बागी। खैर से ज़्यादातर पंजाब के लड़कों का यही हाल होता है ना। क्या कह रही हूँ मैं? बोलते नहीं हो आप, तुम चुप करके बैठे हुए हो तुम। ये मेरी ही गलतियां हैं, मेरी गलतियां हैं सारी। चल कोई नहीं, अगली दफा हो जाता। अगली दफा क्या? लानत मल दी मेरे मुंह पे। मैं यहाँ फीसें दूं, मैं ट्यूशन वालियों को फीसें दूं, उसके बाद मुझसे नहीं पढ़ना, मुझे साइको पेशेंट बना देते हैं जब मैं इनको लेके बैठती हूँ। तो एक यहाँ भाग रहा है, दूसरा वहां भाग रहा है, माँ की बात नहीं सुननी। फेल हो गया तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए बिल्कुल इजी बात होगी फेल होना। मेरा दिल करे मैं भी वही बोलूं जो ज्यादातर जो है ना पंजाबियों के वालिदैन बोलते हैं कि उठा के तुम्हें साइकिलों वाले के पास रखवा देती हूँ। ठीक है, पढ़ना तो तुम लोगों ने है नहीं। ये जो बड़ाइयां मारते थे ना दूसरे जो फेलियर्स थे, उनको बोलते थे देखना मेरा तो बड़ा अच्छा है, बड़ाइयों का नतीजा मुंह पे पड़ा है तुम्हारे। क्या करते रहे? तुम्हारी ट्यूशन टीचर तो बोलती रही है मुस्तफा को बहुत अच्छा आता है। क्या आता है? बोलो। स्कूल छुड़वा देती हूँ, किसी के घर जाकर काम करो। ठीक है, 4 पैसे मुझे बचेंगे, कम से कम देने नहीं पड़ेंगे। पीछे हटो तुम भी। इन लोगों के फ्यूचर बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए दिन रात अपने आप को जो है ना वो हलकान करते रहो। बहुत से लोग बोलेंगे जी व्लॉगिंग कर रही थी आप व्लॉगिंग छोड़ देती। व्लॉगिंग के लिए झक मारने के लिए बंदा यहाँ पे आता है, क्या करने के लिए आता है? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आता है। जाहिर सी बात है बहुत सी लेडीज जाके बाहर जो है ना वो कमा के लेकर आती है, जॉब करती हैं। तो इसी तरह मैं भी घर बैठ के जॉब कर रही हूँ। इतना तो कर सकते हो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, या हर चीज माँ की जिम्मेदारी है। इतने चुन्ने चुन्ने काके नहीं हो कि तुम लोगों से कुछ नहीं होता।
एक ट्यूशन में लगाया, वो ट्यूशन वाली सही नहीं है जी, वो हमें बिठा के रखती है, अपने काम करती है, उसके बाद जो है हमें 12 बजे रात को छुट्टी देती है, हम 6 बजे जाते हैं, हम वहाँ पे पढ़ नहीं सकते। अब मैंने घर पे ट्यूशन लगवाई है, क्या फ़ायदा हुआ? अच्छे भले पढ़ते थे जब मेरे हाथ में, जब से ट्यूशन वालियों के पास दिए यही कुछ हो गया, हाथ में आ गया। टॉप करने वाली वहाँ पे ट्रॉफी लेकर आती थी अभी मैडम, मगर नहीं, दिमाग में फ़ोन घुसे में, बाप गेमें खेल लेके खरीद के पैसों की दे रहा है, खेलो गेमें। अब क्यों नहीं बोलते तुम? बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में क्या घुंघरियां डली हुई है, बोलो। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। अल्फाज नहीं है, हर जगह अपनी औलाद की साइड लेने के लिए आ जाता है। देखो अच्छा नहीं हुआ, वो फेल हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। मैं नहीं ये कह रहा कि उसने बहुत अच्छा किया है, अच्छा नहीं हुआ, वो फेल हुआ। तुम लोग तो खुद फेल हो के जो है ना वो पढ़ाइयाँ की हैं तुम लोगों ने, तुम लोगों को क्या पता। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, फेल हो चुका है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मेरा दिमाग पढ़ रहा है, इन कुत्तों के लिए क्या कुछ करो, फेल हो गया आगे। चल सही है, कोई नहीं, कूल बी ग्रेड लिया था, सी लिया था। अच्छा ना चुप कर जा, लगा चुप करा, मार लगा, बाहर में जाइए, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। चल चुप कर जा, कोई नहीं। स्कूल जाके क्या करना इन लोगों ने, बस दोस्तों यारों के साथ, और जो दोस्तों यारों के साथ ये जाके वहाँ पे तमाशे लगाता था, वो टॉप करके बैठे हुए, उनकी पोजीशनें आई हैं, और ये लानती गई का। ये लोग फेल नहीं हुए, मैं फेल हो गई। आज पता चल रहा है उन माँ बाप की क्या सिचुएशन होती है जिनकी औलादें फेल हो जाती है। चल ना चुप कर, कौन नहीं है यार, फेल होने के लिए नहीं हो लगे, इजी हो वो जाए। बाढ़ में जाओ यार, तुम्हारे लिए तो इजी है ना। बाबा कोई नहीं, इजी नहीं है मुझे पता ना, लेकिन ये बेगैरत है, बेगैरत। इनको तुम्हारी शय मिली हुई है, मेरी शय क्या मिली है? मैं ने बोल रहा फेल और है। गेमें खरीद के दो, अभी भी यही बोल रहे, कोई बात ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कल को जिंदगी में फेल होंगे ना तो बोलना माँ का कसूर है, उसने तो तरबियत ही नहीं की। हर चीज में माँ का कसूर है, पैदा करने वाली कमीनी माँ है ना। चुप कर मेरा बच्चा, चुप कर, चल चल, मैं फेल हो गई। चुप कर, कोई नहीं। अभी तुम लोगों को लोग बोलेंगे फेलियर फेलियर, तुम लोगों को बोलेंगे। अब अंदाजा करना, जो तुम लोग दूसरों का मजाक उड़ाते थे ना, अंदाजा करना कैसे कल रात को बोल रहे थे फलानी फेल हुई थी, फलानी का जो है ना वो तरक्की पास हुई थी, देखना मेरा तो अच्छा ग्रेड आएगा। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें डंडा दी है, समझ आई ना। औलाद कैसे नहीं बोलता, चुप कर। क्या ना बोलूं औलाद को ऐसे? चल चुप कर जा। किसके लिए इतनी खप करता है बंदा, किसके लिए करता है बताओ? अच्छा चुप कर मेरा बच्चा, चुप कर, कोई नहीं। मुझे पता ही अच्छा नहीं हुआ, ये फेल हो है ना, अच्छा नहीं हुआ है ना। इधर दिखाओ, जिस चीज में उसने मतलब सबसे ज्यादा उसका दिमाग लगता है वो क्या चीज है? ये आर्ट्स, ये चीज है। इस चीज में उसके पूरे नंबर हैं। ये गेम का कोई पेपर होता है तो खोती का बच्चा टॉप करता। लोगों के बच्चे फेल होते हैं ना तो उनके सिर्फ रिश्तेदारों को पता होता है, इसका पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। हर दूसरा बंदा आके बोलेगा वाह व्लॉगिंग कर रही थी ना, व्लॉगिंग ना करती, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देती, घर के ऊपर ध्यान देती तो तब होता। मतलब हर दूसरे बंदे को बोलने का मौका मिल जाएगा, उंगली उठाने का, क्योंकि यहाँ पे करते ही लोग इस तरह है कि उंगली उठा देते हैं दूसरे के ऊपर। जाहिर सी बात है, दूसरा मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है ना, मैं अपने घर को कैसे लेके चल रही हूँ, बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब जाहिर सी बात है, मैं अगर ब्लॉग बना रही तो अपने आप को और अपने घर वालों के लिए सपोर्ट करने के लिए कर रही हूँ ना, कोई शौक तो नहीं है, मेरा कोई दिमाग ख़राब तो नहीं है कि मैं ऐसे उठ के आगे इधर मेहनतें कर रही हूँ। मगर अभी जो है ना वो क्या, मेरी औलाद ने पूरे जहान में मेरा तमाशा बना दिया। सुभान अल्लाह। जाओ पहले स्कूल वालों के सदके जाओ, उनके भी सदके जाओ। क्यों? बच्चा आपके पास पूरे साल से आ रहा है, गंदी राइटिंग कर रहा है, ठीक है, आपको इतने भर भर के पैसे दे रहे हैं हम, आपको नज़र नहीं आया कि मतलब उसकी राइटिंग ख़राब है, उसको लिखना नहीं आ रहा सही, आपको नज़र नहीं आया। ट्यूशन वाली पे तो बाद में आओ, पहले स्कूल वालों को इतने इतने गफ्फे पैसों के दो, उनको नज़र नहीं आया। बच्चा स्कूल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको नज़र नहीं आया। सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड लिख के टीचरें हाथ में कॉपी थमाती रही हैं, उनको नज़र नहीं आया। मैं तो कह रही हूँ मैं स्कूल चेंज कर दूँगी।
किसी नल्ली सरकारी स्कूल में जाके बिठाओ ना तो वो ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं जो प्राइवेट वाले खा खा के भी नहीं दे रहे। किसी सरकारी स्कूल में लगाओ, मेरे से नहीं देनी होती इतनी फीसें, भाड़ में जाएंगे। कोई घर का काम नहीं करवाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करवाते। उसके ऊपर से नवाब साहब क्या है, वो काम वालियाँ होती हैं, वो दूसरों के घर जाके काम करती हैं, पीछे से उनकी औलादें सारा घर संभाल रही होती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद वो लोग पढ़ भी रहे होते हैं। मेरी औलाद क्या है, आराम सुकून से याशी मार रहे हैं ये लोग, कोई काम करने का नहीं, हिल के पानी भी खुद पी लें तो बड़ी बात है। और उसके ऊपर से क्या, सिर्फ कुरान पढ़ लो और दुनियावी तालीम हासिल कर लो, क्या इनसे वो भी नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, हम ही लोग फेल हैं फिलहाल। 3 hours later. तो गाइस बात ऐसे है, ये बच्चा जो रिज़ल्ट ले के आया है, इसकी अम्मा ने इसकी क्लास बहुत लगाई है, लेकिन बात ये है कि अजीज़ा अब ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना, जितना करना था कर लिया है। अभी ना इसे पढ़ाई से करवाओ ज़ाद और इसे काम धंधे पे लगाओ। कम से कम कुछ 5-10 साल में आने में ना कोई मैकेनिकी सीख के अपने बीवी बच्चों का पेट वगैरह तो पाल लेगा। बाकी मेरी तो ये राय है। बाकी इसकी टीचर को अपने बुलाया, इसकी टीचर तो बड़ी खुशी आई थी कि शायद माशाल्लाह बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का, लेकिन वो टीचर भी ठीक है हैरान परेशान हो गई है, बच्चों ने हर किया तो किया क्या। बाकी उसका बाद में थोड़ी सी मैं बात आपको बताऊंगा। बाकी थोड़ा सा इसका रद्द अमल ना, इसका रिएक्शन इनकी टीचर के भी ले लो। हाँ टीचर, मैं तो खुश थी कि इनका रिजल्ट अच्छा आया होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा रिजल्ट आएगा। तुमने करवाया नहीं था, मतलब जो काम था जो याद करवाने वाला था, क्या तुमने करवाया नहीं था? सारा करवाया था, इन्होंने लिखा है इसमें, लेकिन जो है इसने गलत लिखा है। अपनी तरफ से इसने सारा लिखा है, लेकिन जो है ना वो मिस्टेक की है, स्पेलिंग की मिस्टेक हुई हुई है, कहीं नुक्ते नहीं लगाए है, वो सारा कुछ इसने जल्दबाजी कर गया है। हाँ, तू बता भाई। मैंने किया तो है, पता नहीं कैसे गलत हो गया। ये ना दांत नहीं निकालना, मैं बतीसी तोड़ के तेरी हाथ में दे दूंगी। भाई आगे तेरे को ठीक है, उससे तेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो तू थोड़ा शर्मिंदा हो गया, मुस्कुरा के ना बेहतर करे, इसलिए तू हंस रहा है। उसको पुष्ट बनाई तुम्हारी है ना, नहीं तो मैंने हाथ भी साफ कर देने थे उसके ऊपर। मैं तो इसे ठीक है कि मैकेनिक वगैरह पे डाल के कम से कम आने वाले 5-7 साल में ना उधर ही सीख जाएगा। वो सिखा लेंगे ना, वो ज़बरदस्त सिखाते हैं, मार मार के सिखाते, पता होगा तेरे को, ठीक है। तो स्कूल में तो इसका नहीं दिल, कुछ पढ़ लिख के बनने का तो दिल नहीं है इन्होंने, ठीक है वही करना है। मैकेनिक वगैरह ठीक है बन जाएंगे ना तो कल को अपनी बीवी बच्चों के लिए ना ठीक है रोजी रोटी कमा लेंगे। इन्होंने पढ़ लिख के रोजी रोटी नहीं कमानी। मैं तेरे बाप का ये है, मैं पता है क्या, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी औलाद ना पढ़े। मेरे दिमाग में ऐसे करंट के झटके लगते हैं, मैं पकड़ के जाके यतीम खाने करवाऊंगी, बोलूँगी रास्ते से लौंडा पकड़ के लाई हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या हाल चाल है, ठीक है ना, दफा हो मेरी नजरों से दूर। बाकी टीचर ने पूछा भाई क्या, अब बता भाई क्या सीन है। भाई तेरी देख तेरी भी रेपुटेशन है ना, तो भी दोस्तों बताती होगी मैं अजीजा बिलाल फैमिली के घर में बच्चों। मैं तो खुश आई थी कि ना इनका अच्छा रिजल्ट नहीं, मुझे सारा तुम दोनों यही बोलते रहे हो। मुझे याद है तुम कहती थी इसको हमने तैयारी फुल कराई हुई है, और इसको जब मैं इस आदमी को जब मैं कहती थी कि तुम जो है ना रिवाइज कर लो, सुबह तेरा पेपर है, ये जाने से पहले थोड़ा रिवाइज कर ले, तो कहता था क्या रिवाइज करूं, सब तो याद है। क्या हुआ सबका, फेल हो क्या है, बोल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसको करवाएं तो यही वाला स्कूल में करवाएं या स्कूल चेंज करें? इसे भी करवा दें, लेकिन यही क्लास दोबारा रिपीट करवा। वो तो फेल हुआ है ना, रिपीट तो होगी। नहीं, अगर मिस क्या पता इसकी बोल दे के प्रमोट कर देते। बात ऐसे है, ये मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है गाइस। ये सीन ऐसे है, ये बच्चे को ठीक है इसकी टीचर 3 महीने से टफ तैयारी करवा रही है, 3 महीने में। अच्छा ये ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब ये बात मेरी आंखों से ढकी छुपी है, क्योंकि अगर बच्चा जाए ना मतलब ट्यूशन वालियों के घर में पढ़ने, तो वहाँ पे तो ये बात होती है ना, जैसे बच्चे आके माँ को बोल रहे होते हैं वो टीचर फलानी हमें बुली कर रही है, वो हमें पीटती बहुत है, वो हमें पढ़ा नहीं रही है। ये टीचर तो मेरी आंखों के सामने थी, पढ़ा रही थी, तैयारी करवा रही थी, ठीक है। इस बच्चे को भी याद था, मगर इसने क्या किया है, जब पेपर होता है ना, मतलब पेपर अगर आप 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है, तो इसका दिल यही होता है कि मैं आधे घंटे में पेपर करूं, टीचर के हाथ में थमाऊं और घर भाग जाऊं, ठीक है। तो इसी चक्कर में फुल स्पेलिंग मिस्टेक, इवन यहाँ के 3 × 3 इन्होंने 7 लिखे हुए, और ये मैथ में लड़का अच्छा खासा तेज है, मगर इसके बावजूद इसने स्पेलिंग खराब की है, इसने सवाल खराब किए हैं, इतनी जल्दबाजी में चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ, ये बच्चा ना है लापरवाह है, इंतहाई लेवल का। तुम पे गया है ना? नहीं, इंतहाई लेवल का मुझ पे गया है, क्या मतलब, ठीक है। तुम ही पे गया है। हमारे टाइम इतनी सहूलतें नहीं थी, ठीक है, जितनी इनको सहूलतें माशाल्लाह से मिली। अच्छा जितनी सहूलतें हम लोगों ने दी हुई है ना, हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, मगर हमने भी
अपनी हैसियत से बढ़ के ही कोशिश करते हैं कि इनको सहूलतें दें, मगर भाड़ में गई सहूलतें। नेक्स्ट टाइम मेरे फ़ोन को किसी ने हाथ लगाया ना, फिर मैंने तो भाई यही है कि ना बस काम धंधे पे लगाए, हम लोग ना मैकेनिकी सिखाएं। बाकी इसके बारे में तुम्हारे क्या सोच विचार है, तुम बताओ। अगर नहीं पढ़ना चाह रहा तो लगा दे, ठीक है, लग तो नहीं तुम रहा। बता दे भाई। मेरे स्कूल में चंद बच्चे होते हैं फेल होते हैं, पता ना, चंद ही होते हैं ना। और कौन थे वो बच्चे होते हैं जो इंतहाई दर्जे के नालायक होते हैं। ओ यार ये नालायक नहीं था, पता नहीं क्या ही करके आया है, जलील आदमी, लापरवाह बना हुआ है। बाकी आप लोग लाजमी बताइए, आप लोग लाजमी बताइए कि ये जो है ना मिल्लत पब्लिक में जाते हैं। अब आप लोग बताना जो इस एरिया की रहने वाली लेडीज़ हो, बजाय मेरे ऊपर तनकीद के नश्तर जो है ना तुम लोग सोच रही होगे बर्छी लेके जाना जीजा के पीछे लग जाए, तो चलो कर लो। मगर करने के बावजूद अगर वेल बीइंग अगर मेरे को खैर ख्वाह हो तो मुझे ज़रूर गाइड करना कि इस स्कूल में मिलत में लगाएं, या फिर कोई इस एरिया का कोई अच्छा स्कूल है जहाँ पे जो है ना पढ़ाई ज़रा सही हो, जहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो, ठीक है, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल हो। एक वो ब्लू मून के बारे में बताना और एक सेंट जॉन के बारे में मुझे बताना। मुझे नहीं पता है क्योंकि ये भी वो अंधाधुंध फैसला है कि मैं यहाँ से उठा के कहीं और लगाऊं जहाँ पे सख्ती हो, बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनका इतना अरसे का काम इनकम्प्लीट छुटने के ऊपर जो है ना और टीचरें ध्यान दें और गुस्सा करें। आप लोग मुझे ज़रूर बताना जहाँ पे कोई तवज्जो वाला स्कूल हो, तो मेरी गाइडेंस करना। मैं फिल वक्ती तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा। जाहिर सी बात है सब कुछ अपनी औलाद के लिए भी करते हैं, और अगर ये लोग इस तरह का रिजल्ट दें तो फिर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। बाकी आप लोग ब्लू मून, सेंट जॉन वगैरह इन सारों के बारे में बताना अगर आपको पता हो, जहाँ के बच्चे पढ़ते हो, स्कूल अच्छा हो और सिलेबस भी एज इट इज़ इतना टफ ना हो कि बच्चों की जो है ना दिमाग की खोपड़ी फाड़ के निकल जाए, अच्छा हो, सिखाने वाला स्कूल हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ये आज क्या हाल था,